वन नाइट स्टैंड सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम जहाँ से ख़त्म कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। हमारा वी जान बोलता है, लैंजन मेरी बात मानो, मैंने जो कुछ भी किया है जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर भी लैंजन वी जान का गला पकड़ के उसे बहुत गालियाँ दे रहा होता। बोलता निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। उसे धक्का मार दिया होता और अपने हाथों को कार के शीशे में मार दिया होता। काफ़ी चोट लग गई होती। वी जान बोलता प्लीज़ लैंजन अपने आप को हर्ट मत करो, तुम्हें हर्ट देख के मेरे दिल में हर्ट होता है। तो बोलता तुम्हें हर्ट होता है, तुम्हें क्यों हर्ट होता है, किस लिए हर्ट होता है? तो वी जान लैंजन को खींच के अपने तरफ गले से लगा लेता। बोलता लैंजन तुम कुछ भी कहो और क्या भी कहो, लेकिन सच ये है कि मैं पहले तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब मैं अपने आप से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन मानो, हम जिससे प्यार करते हम उससे जानबूझ के तकलीफ़ नहीं दे सकते। मेरा यकीन मानो, मैं आज भी उस पल उस समय को याद करता हूँ जब तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे। मैं पहले बहुत रिग्रेट फील करता था कि मैं विंग की जगह ले रहा हूँ, लेकिन मैंने सच्चे दिल से कभी विंग की जगह लेने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि वो भी मेरा अपना भाई है। मैं बचपन से उससे अलग हुआ, तो मैं हमेशा उम्मीद करूँगा कि मैं उसके साथ ही रहूँ। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया लाइफ में, क्यों हुआ किस लिए वो मुझे समझ नहीं आया। विंग ऐसा एक्सीडेंट हो गया और घर से कॉल आया मुझे कि मुझे इमरजेंसी यहाँ आना होगा, नहीं तो कुछ लोगों को पता चला तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे बुलाया गया था इतने सालों बाद। जब मैं आया अपने भाई को हॉस्पिटल में देखा, मेरे आंखों में पानी आ गया। और मैंने जब जियान चैन को देखा तो गले लगा लिया। मैडम यू को भी देखता था, मगर वो तो मुझसे विंग ही समझ के प्यार करती थी। उस घर में एक ही इंसान है जो मेरी सच्चाई और मुझे जानता है, वो है मेरे फादर जियान यान। वही मुझे जानते हैं, बाकी कोई और मुझे नहीं पहचान सकता। विंग को तो मैं कभी सामने से कह ही नहीं सकता कि मैं उसका भाई हूँ, वी जान। और लैंजन ने बात सुन के फिर भी नैरोआइज करके उसे दिखता है। तो बोलता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो अभी? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस अपने आप को हर्ट मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा, बोलता है। और सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुम्हारे जितना प्यार मैं अपनी लाइफ में किसी और से कभी ना कर पाऊँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये बोल के मैं जा रहा हूँ आज और अभी इसी वक्त तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जा रहा हूँ मैं। बस तुम मुझे प्रॉमिस करो कि विंग को ये बात कभी नहीं बताओगे कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन हुआ। मैंने सबको बोल दिया, कोई भी ये नहीं बताएगा, बस तुम भी एक प्रॉमिस कर दो जिससे मैं सुकून से जा सकूँ। बोलता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसे विंग को। बोलता है विंग का दिल बहुत कमज़ोर है लैंजन, वो हम मेरी और तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो कभी नहीं सह पाएगा कि उसका प्यार किसी और के साथ इंटीमेट हुआ हो, भले भाई हो या बहन हो, अपने आप प्यार को कभी बांट नहीं पाएगा किसी के साथ। मैं तुम्हारे पाँव जोड़ता हूँ, मैंने शायद कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। और मेरा यकीन करो ज़िंदगी में तुम कभी मेरा मुंह वापस नहीं देखोगे। मैं जा रहा हूँ, बोलता है। और जब वो जा रहा होता तो जैनचन बोलता है लैंजन इसे माफ़ कर दो, इसे हमने बुलाया था, लेकिन तुम दोनों के बीच में जो भी एक रिलेशन बना है वो क्यों बना, किस लिए बना, ये ना तुम जानते हो ना हम जानते, ना वी जान जानता है, क्योंकि वो तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं। तुमने भी विंग समझ के ही प्यार किया, उसने भी विंग समझ के ही प्यार लिया। उसने विभूषण बन के कभी उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। उसे माफ़ कर दो और विंग को कभी हम ये बात नहीं बताएंगे, ना मैं ना अंकल ना वेंकिन, कोई भी नहीं बताएगा ये बात, बोल के। और विभूषण मैं जा रहा हूँ, अपने लाइफ में खुश रहना विंग के साथ, बोल के वो चला जाता है। और अब हम एयरपोर्ट का देखते हैं। एयरपोर्ट में वो लोग प्लेन में, जिस प्लेन में हमारा विभूषण जा रहा होता है, और क्या बोलते हैं, जैनचन से बाय करता है। बोलता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब हुआ, मुझे तुम्हें बुलाना नहीं चाहिए था। फादर की बात मान के बोलता है नहीं, सब ने जो सोचा वो थोड़ी होता है, इंसान जो सोचता है वो अगर हो जाए तो ज़िंदगी में क्या ही होता। हम सब खुश नहीं होते। मैं भी लैंजन से इतना प्यार करने लगा हूँ कि उससे एक पल दूर नहीं हो सकता। लेकिन सोचो और देखो और समझो, जो इंसान से मैं जानता नहीं था, उसे नफ़रत करता था, उससे आज मैं अपने दिल से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बगैर एक पल एक सेकंड मेरे लिए रहना मुश्किल है। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं उससे दूर जाने में मुझे तकलीफ़ हो। मुझे विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, उससे नफ़रत हो रही है। जैन बोलते तुम क्या कर रहे हो? हाँ, लैंजन का प्यार ने मुझे चेंज कर दिया है। मुझे नफ़रत हो रही है अपने आप से कि मैं एक इंसान से कैसे इतना प्यार कर सकता हूँ, मैं उससे इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं जा रहा हूँ, बोल के उससे गले लग के और अपना टिकट लेके प्लेन में चढ़ जाता है, बैठ जाता है हवाई जहाज़ में। उसके बाद में हवाई जहाज़ लैंड हो जाती है। और अब टीवी में फ्लैशबैक बताया जा रहा होता है कि एक
एयरपोर्ट जो पेरिस जा रहा था वो सडन ही किसी वजह से ब्लास्ट हो गया है और उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें जो पैसेंजर थे उसमें से कोई एक नहीं बच पाया। उसमें जितने भी थे सब लोगों की मौत हो चुकी है। और ये ब्लास्ट क्यों हुआ? किसी एक इंसान की गलती से हुआ है, क्योंकि एक इंसान ने ड्रिंक करके गेट खोल दिया था और बहुत ज़ोर से हवा आई और सडनली बैलेंस संभाल नहीं पाए, इधर से उधर पूरी खिड़कियां खुल गई और पूरा इधर उधर हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि पीछे से आग लग गई और वहाँ पे गैस सिलेंडर सब रहता है, क्योंकि वो लोग खाना भी तो सर्व करते हैं ना पैसेंजर को, जितने लोग भी कहीं जा रहे होते हैं। और इसके चक्कर में वो सिलेंडर फटता है और वहाँ पे जितनी भी हॉस्टल रहती है वो भी काम करने वाली 10 लड़कियां थी, वो भी, उनकी भी मौत हो गई, पायलट की भी मौत हुई, पूरी तरह से सब लोग मर गए। शायद ही कोई बचा। इसका तो बोलना, ये बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी धज्जियाँ उड़ गई है जहाज़ की और कुछ भी नहीं बचा है। और बहुत मुश्किल है ये कहना कि उसमें कोई बचा होगा। वो बचा भी होगा तो उसकी हालत कैसी होगी, उसकी पोजीशन कैसी होगी अभी, या उसका हाथ कट गया होगा, उसका पाँव कट गया होगा, ये हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं ये बात को। ये जब वो कहते हैं तो उसके घर में रहने वाले जियान चैन और क्या बोलते हैं लैंजन, सब बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हमने कितने हर्ट से मिसयूज़ बातें की, मैंने उसे कितना हर्ट किया। वो जा रहा था खुशी खुशी, मुझसे उसने माफ़ी मांगी। सब लैंजन सोच के बहुत गिल्ट फील करता है और एक बार में जाके बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है। 5-6 बॉटल ड्रिंक करके घर में आ रहा होता है और आके अंकल को बोलता है, क्यों आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? आपने कभी क्यों विंग को नहीं बताया कि उसका एक और जुड़वा भाई है? और जियान चैन, तुम क्यों मुझे रोके नहीं विवुजियान के करीब जाने से? आज वो मर गया है, अब मेरे दिल में एक गिल्ट और हो गया है। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा जियान चैन। आज के बाद मेरे आंखों के सामने कभी नहीं आना। तुम्हारे वजह से विंग के साथ धोखा किया, तुम्हारी वजह से मैंने विवुजियान को भी बहुत हर्ट किया। अगर तुमने उसे ना बुलाया होता तो अच्छा था। आज विंग कोमा से बाहर आ गया होगा और उसके साथ जो मैंने गलत किया वो भी नहीं होता। और अब मेरे दिल में एक नहीं दो गिल्ट है। मैंने दोनों भाइयों के साथ गलत किया और उन दोनों के लाइफ का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अब अपने आप को ये बात मैं मान के हर पल हर सेकंड में रोज़ एक कुत्ते की मौत मरूंगा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो। और अंकल आपने क्यों छुपाया मैडम यू से? आप बता देते कि आपकी फर्स्ट वाइफ के 3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलता इसकी कोई वजह थी, दोनों एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। उनकी कुंडलियों में कुछ ऐसा दोष है कि अगर एक के साथ रहा तो एक की वजह से एक को तकलीफ़ हो सकती है, एक की वजह से एक की जान जा सकती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? विवुजियान के साथ जब ये एक्सीडेंट हुआ, एक्चुअली जब चाइना में ही था विवुजियान और वो किसी काम की वजह से आया था और वो जैसे ही जाने लगा था, टाइम 8:30 का टाइम था, जब ही उसके अचानक कुछ हाथ में पेन हुआ और वो नीचे गिर गया। और उसी टाइम की बात है, विवुजियान के साथ ये हादसा हुआ और वो कोमा में चला गया। तो बोलता आप कहना चाहते हो मगर वो दोनों एक जगह एक साथ कभी नहीं रह सकते बेटा। मैं भी एक बाप हुआ, बचपन से ही मैं उससे दूर था और मैंने उसकी निशानी के तौर पे उसके राइट बाजू में विवुजियान बोल के लिखा था। और विंग के कहीं भी कोई निशान नहीं। उसके मॉल में तिल है लेकिन विवुजियान के मॉल में तिल नहीं है। मैंने वो नाम उसको गुदवाया था, इसलिए मैंने जब उसे पहचाना तो मैंने उसे टैबलेट दी, ये सोचे कि कहीं वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट ना हो जाए, ये मैंने दिया उसको, क्योंकि तुम भी अपने हीट में और तुम अपने रड में आ चुके थे। मैं जानता था ये होगा आगे चल के कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने उसे टैबलेट दी थी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्रेग्नेंट होगा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने जो भी किया बस एक दूसरे के सेफ के लिए किया, लेकिन क्या फ़ायदा। आज जिस बच्चे को बचा रहा था, देखो एक्चुअली हुआ क्या, विंग यहाँ होश में आ गया और विवुजियान इस दुनिया से चला गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एक फ्लोरियन रखते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं और उनके सामने मत्था टेकते हैं। और जब विंग आके देखता है उसके भाई की फ़ोटो इधर, ये कौन है? मेरी पापा मैं जिंदा हूँ, आप मेरी फ़ोटो क्यों लगा रहे? तो बोलता है नहीं बेटा, ये तुम्हारे बड़े भाई विवुजियान की फ़ोटो है जो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, फ्लाइट में आते ही उसका ब्लास्ट हो गया। तो बोलता है अंकल आपने बात मुझे क्यों नहीं बताई पापा मुझे? तो बोलता है बेटा कुछ कारण की वजह से नहीं बताई, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा बोलता है। तो हमारा विंग भी विवुजियान के लिए बहुत रोता है दिल से। मैं अपने भाई से एक बार में मिल भी नहीं पाया। और लैंजन को तो और ज़्यादा गिल्ट हो जाता है कि ये दोनों के साथ का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। उसको मैंने गाली दिया और दिल में बोझ रख के चला गया और ब्लास्ट हो गया प्लेन। और यहाँ विंग को अगर सच्चाई पता चली कि मैं उसके भाई के साथ इंटीमेट हुआ था, 6 साल मेरा उसका रिलेशन था, 6 महीना रिलेशन था, तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो तो और भी टूट जाएगा। मैं दोनों को खो दूँगा। ऑलरेडी मैंने विवुजियान को खो दिया है।
पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग आ रही है अब, जब से मुझे पता चला है कि वो इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ विंग, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब उसको भी खोने का दर्द मेरे दिल में अब पहले ही आ रहा है। मैं किसी कीमत में भी विंग को खोऊंगा नहीं। अब हम वी वुजान के तरफ चलते हैं। बहुत गहरा एक जंगल रहता है, वहाँ पे एक इंसान बहुत तड़प रहा होता है। पाँव में चोट, मुंह में से खून, बाजी के कपड़े पूरे फटे हुए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और एक दूर से एक कुत्ता भाग भाग के आ रहा होता है, भौंक भौंक के आ रहा होता है और उसको देख के भौंक रहा होता है। और फिर वापस एक जगह में जाता है। एक घर से एक इंसान आता है, उसको लेके आता है। और डॉग लेके आने के बाद में वो लेडीज़ बोलती है चलो इसे जल्दी उठाओ, मेरे ख्याल से इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, जल्दी उठाओ इसको। तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम, ये बोल के वो बेहोश हो जाता है। तो वो बोलती जल्दी उठाओ उसको। एक लेडीज़ और दो लड़के जल्दी उसे उठा के ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। यानी ऑपरेशन थिएटर जैसा उनके एक रूम रहता है, वो ये शहर से काफ़ी दूर एक जंगल में वो लेडीज़ रहती है। और वो लेडीज़ कौन है हम बाद में इसके बारे में जानेंगे। और वो जब उसका इलाज करती है पूरी तरह से, पूरा ट्रीटमेंट कर देने के बाद में उसे अब 2 हफ्तों के बाद होश आता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि हाथ पाँव में पट्टी लगी है, हाथ में भी बहुत बड़ा जख्म हुआ है और उसकी आँखों के पास भी बहुत कटा हुआ है। तो बोलती तुम्हें और 2-3 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो बोलता है मेरा नाम वी वुजान है। मैं बोलता तो बोलती कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा नाम ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, तुम बता सकते हो और अपने बारे में? तो बोलता है मैं मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम वी वुजान है। लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आए? तो कुछ भी नहीं आता है। तो बोलते ऐसा हुआ क्या है? तो बोलता मुझे पता नहीं। तो बोलती कोई बात नहीं बेटा, आराम कर लो। और वो अपने दोनों इंसान को बोलती जाओ जंगल जाके जड़ी बूटी लाओ। नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है गाइस। बाय बाय।